हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल डिस्कस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको जॉर्डन ब्लॉक के बारे में बताया था। तो जॉर्डन ब्लॉक की डेफिनेशन होती है बाई डायगोनल मैट्रिक्स एट विच द प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल एंड द नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल द एंट्रीज आर इक्वल टू 1। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि इसका जो मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स इक्वल हैं सारे। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ मैट्रिक्स ए आई जे एलिमेंट्स एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। ए आई आई इक्वल टू के, मतलब डायगोनल पे जो भी है वो इक्वल हम लोग बोलेंगे। मतलब बाई डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये एलिमेंट्स इक्वल हों। ओके, ये हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सेम आइगन वैल्यू का हम लोग ब्लॉक 1 बनाते हैं। ब्लॉक 2 मैं डिस्कस करूँगी। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन है ए आई आई इक्वल टू के फॉर ऑल इक्वल आई इक्वल टू 1 टू एन, ए आई आई प्लस 1 इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 एंड 0 अदरवाइज। मतलब हमारा जो मेन डायगोनल पे है वहाँ के होगा और उसके नेक्स्ट वाला जो है अपर डायगोनल पे 1 1 होगा एंड रेस्ट और हर जगह 0 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 0 होंगे। ये हो गया हमारा बाई डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। एक देख सकते हैं आप, जैसे कि मेन डायगोनल्स पे, प्रिंसिपल डायगोनल्स पे 3 2 5 4 हैं और उसके अपर वाले डायगोनल पे फिर हमारा 1 1 1 1 1। ठीक है, अब हम एक और बात बताएंगे कि एवरी मैट्रिक्स हैज़ इट्स यूनिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर मैट्रिक्स अपने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के सिमिलर होता है। ठीक है, और हर किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यूनिक होता है। अब हम फाइंड कैसे करते हैं, लाइक हाउ टू कंस्ट्रक्ट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। सी क्वेश्चन नंबर 75, ये 2018 जून का क्वेश्चन है। इस पे आप फोकस करिए कि ए गिवन है 6x6 मैट्रिक्स ओवर आर विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों गिवन होता है तब हम यूनिकली हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म डिटरमिन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एक ही होगा, बहुत सारे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल होते हैं एक ही मैट्रिक्स के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे। तो पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ कि इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एक क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग टू ईच लैम्डा आई मतलब आइगन वैल्यूज़ के लिए मैं लैम्डा यूज़ कर रही हूँ। करस्पॉन्डिंग टू ईच लैम्डा आई देयर इज़ एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई एंड रेस्ट द ब्लॉक्स कैन बी ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू एम आई। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में उसका ऑर्डर जितना है, लाइक x-3 का मल्टीप्लिसिटी यहाँ का 3 का 1 है और 2 के लिए मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो एक जॉर्डन ब्लॉक इस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में एक जॉर्डन ब्लॉक जो होगा वो ऑर्डर 1 का होगा 3 आइगन वैल्यू के लिए, और आइगन वैल्यू 2 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक जो होगा वो ऑर्डर 2 का होगा। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में देखेंगे कि ये 2 का है लेकिन हम एक बना चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, तो एक हम और बनाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो एक तो 2 ऑर्डर 2 का ब्लॉक होगा ही हमारा, और 4 है तो हम क्या करेंगे, दूसरा ब्लॉक हमारा 2 ऑर्डर का भी हो सकता है या फिर 1 1 करके 2 ब्लॉक भी बन सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। देखिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक ये तो हमारा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, तो ये 3 है, इसके नेक्स्ट वाला डायगोनल पे 0 है, मतलब कि ये हमारा क्या है कि एक सिंगल जॉर्डन कैनोनिकल, एक जॉर्डन ब्लॉक ये हो गया। ठीक है, और एक जॉर्डन ब्लॉक सिमिलर वे में हमारा ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, मतलब ये एक बाई डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे तो एलिमेंट 2 है और नेक्स्ट डायगोनल पे 1 है, तो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया इसका कि 2 ऑर्डर का एक बना। देखिए मैंने क्या बोला था कि 3 के लिए तो एक जॉर्डन ब्लॉक एक ऑर्डर का कंपलसरी है, फिर एक इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है तो एक और बन गया। ठीक है, फिर 2 के लिए भी सिमिलर वे में देखिए एक 2 का तो बन गया और हमारा क्या है कि 4 है तो एक और 2 का बनना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ भी 1 आ गया, लेकिन इस केस में यहाँ 0 होना चाहिए था, तभी तो हमारा ये एक और ब्लॉक बनता। तो ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहीं गलत हो जाता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जब देखेंगे हम तो यहाँ 3 है, ये भी देखिए एक बनना था
मिनिमम, फिर दूसरा भी 3 हो गया। यहाँ क्या होगा कि 3 का ऑर्डर 2 का हम ब्लॉक नहीं बना सकते। क्यों गाइस? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में इसका ऑर्डर 1 है और एक आइगन वैल्यू की एक जो ब्लॉक होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमल पॉलिनोमियल होनी ही चाहिए। तो 3 की तो यही पॉसिबिलिटी है। 3 में हम देख नहीं सकते, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ क्यूब हो जाता ना, तब फिर हमारे पास ऑप्शन होता कि 2 या तो एक ऑर्डर की बन जाते, एक ऑर्डर का बनने के बाद, या फिर एक ऑर्डर 2 का ब्लॉक होता। ठीक है, 3 की तो यही पॉसिबिलिटी है। अब 2 पे जब हम बात करेंगे तो 2 में देखिए, एक तो हमारा ये जॉर्डन ब्लॉक दिख रहा है हमें ऑर्डर 2 का, एक मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई हो गया। और हम देखेंगे तो क्या है कि एक ये 2 और है, तो इसकी टोटल 4 हो गई। 4 हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में गिवन है, तो ये सही ऑप्शन है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि हम ऑर्डर 2 की भी एक बना सकते हैं, तो बाकी ऑप्शन भी चेक करना ज़रूरी है। 3 का देखिए, 3 में सही है, एक ये ब्लॉक हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया, फिर 2 का भी एक ये ब्लॉक सही हो गया। फिर ये भी देखिए अपने में एक ब्लॉक बनाया है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेटिस्फाई है, बाई डायगोनल मैट्रिक्स है, नेक्स्ट आपका डायगोनल में 1 भी मिल रहा है, एक ये 2 ऑर्डर का ब्लॉक है, एक ये 2 ऑर्डर का ब्लॉक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारा 1 1 का था। मैंने थ्योरम क्या बताया कि एक मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर के बराबर तो होना चाहिए और रेस्ट उसके लेस भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑर्डर सही है। अब ये देखिए 3 में नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में क्या क्या है, 3 का एक ऑर्डर 2 का जॉर्डन ब्लॉक बनाया है और फिर क्या क्या 2 का 2 बनाया। तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल पहला एक ऑर्डर का है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके ऑप्शन 2 और 3 राइट हैं। आई होप आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म समझ में आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी, तब तक आप इसे ज़रूर समझने की कोशिश करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइज, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।